रामगढ़ जिला की अगर हम बात करें तो रामगढ़ जिला की गिनती राज्य के औद्योगिक जिले में होती है, लिहाजा यहां सुरक्षा मानकों पर सरकार और प्रशासन की कड़ी नजर की सख्त आवश्यकता होती है। लेकिन क्या सुरक्षा नियमों का सच में पालन हो रहा है? इस पर देखिए हमारी रिपोर्ट। रामगढ़ में एक हुए हादसे ने इलाके में इंडस्ट्रियल सेफ्टी की पोल खोल कर रख दी है। मांडू में चिंतपूर्णी स्टील फैक्ट्री में हुए बॉयलर ब्लास्ट में 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। चिंतपूर्णी स्टील फैक्ट्री की ओर से रखरखाव में लापरवाही बरतने और सुरक्षा मानकों का मजाक बनाने का नतीजा ये हुआ कि बात मजदूरों की जान पर बनाई। सभी घायल मजदूरों को इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। लापरवाही के कारण चिंतपूर्णी स्टील में हुआ ये कोई पहला हादसा नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व इस कंपनी में एक और हादसा हुआ था। उस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई थी। बावजूद इसके सुरक्षा मानकों को लेकर लगातार रूप से लापरवाही बरती गई, जिसका नतीजा ये रहा कि आज 4 मजदूर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। 4 नंबर भट्टी है, उसमें ब्लास्ट होने से 3 या 4 लेबर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें से 2 लेबर का बहुत ज़्यादा ही तबीयत ज़्यादा बिगड़ गया है। और अभी सूचना आ रही है कि एक आदमी पूरा अब तब में है, कभी भी डेथ उनका हो सकता है। यही मामला है। और इससे पूर्व में भी ऐसी घटना होते आ रही है चिंतपूर्णी में। और इस पे जो भी मैनेजमेंट कंपनी है वो यहाँ पे किसी तरह का कोई सुरक्षा मानक पे ध्यान नहीं दे रहा है। जो भी अपना मनमानी किए जा रहा है, लेबर के हित पे किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। आज देखिए, जो भी सुरक्षा का मानक तय किया गया है, जो भी फैक्ट्री इंस्पेक्टर के द्वारा, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, कोई भी मानक को फॉलो नहीं किया जा रहा। इस घटना के पीछे कोई एक इंसान जिम्मेदार नहीं है। दुर्घटना फैक्ट्री में हुई तो सुरक्षा नियमों को लेकर फैक्ट्री की भूमिका पर सवाल उठना लाजिम है। लेकिन जिला प्रशासन का क्या कंपनी में इसकी जांच करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं? रामगढ़ से टीवी45 के लिए अनुज कुमार। और इसी खबर की और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। देखिए अनुज, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि रामगढ़ जिला की गिनती जो है वो औद्योगिक जिले में होती है, लेकिन यहाँ सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहे हैं कि सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा जा रहा और इसी का नतीजा है कि 4 मजदूर आज जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास और क्या कुछ अपडेट है? जी, बात करें तो रामगढ़ और हजारीबाग जिला के बॉर्डर एरिया जो है चोरचो प्रखंड पड़ता है और चरी थाना क्षेत्र पड़ता है। वहां पर चिंतपूर्णी स्टील फैक्ट्री है। चिंतपूर्णी फैक्ट्री के समीप में जो फैक्ट्री के अंदर में बॉयलर था वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गया और जो बॉयलर में काम कर रहे मजदूर 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। आप स्पष्ट फोटो में देख सकते हैं किस तरीके से मजदूर पूरी तरीके से झुलते हुए लोग जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे मजदूर उसे वहां से निकाले हैं और इलाज के लिए रांची के लिए भेजे हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरे मामले को लेकर हजारीबाग के जो डीसी है नैन्सी साहब ने भी संज्ञान लिया। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले को लेकर गंभीरता से जांच की जा रही है। फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुई और मापदंड की बात करें तो फैक्ट्री का जो नॉर्म्स रहता है, नॉर्म्स का भी पालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा। लगातार आसपास के लोगों के द्वारा भी कहा जाता है कि चिंतपूर्णी फैक्ट्री के द्वारा लगातार जो सरकार के द्वारा जो निर्धारित किए गए उसका पालन नहीं किया जाता है। पूर्व में भी इस तरह की बॉयलर में घटना घटी थी जिसमें एक मजदूर की मौत हुई थी। आज ताजा उदाहरण पुनः देखने को मिला। हालांकि मजदूर की मौत की पुष्टि कहीं से नहीं है, लेकिन 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल है। इसकी पुष्टि हजारीबाग। देखिए अनुज, अगर हम बात करें तो आपने कहा कि ये कोई पहला हादसा नहीं है जो चिंतपूर्णी स्टील में हुआ। इससे पहले भी एक हादसा हुआ था जिसमें एक मजदूर की मौत भी हो गई थी। लेकिन क्या इंतजार करती है चिंतपूर्णी स्टील कि कब उनके यहाँ हादसा होगा और मजदूर घायल होंगे और मजदूरों की मौत होगी? क्योंकि अगर एक मजदूर की आपकी मौत हो चुकी है लापरवाही की वजह से, तो जाहिर सी बात है उसके बाद आपको और सतर्क रहना पड़ेगा और उसके बाद और ज्यादा सुरक्षा मानकों पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जो तस्वीर सामने आई, आज की हम तस्वीर की बात कर ले तो 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो इस पर स्टील जो कंपनी है उसकी तरफ फैक्ट्री जो बात कही जा रही है, उस फैक्ट्री की ओर से क्या कुछ कहा जाए? प्रबंधन की ओर से कुछ कहा गया है? जी, फैक्ट्री के जो प्रबंधक उनसे हमारी फोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि 4 में 2 की रिकवर कर ली गई है। कुछ लोग को घर भी भेज दिया गया है और दूसरे को शिफ्ट किया गया। 2 लोगों की स्थिति है जो गंभीर बनी हुई है, उसका इलाज चल रहा है, जिसको लेकर हजारीबाग डीसी ने भी कहा है कि 2 की स्थिति अभी खराब है। और ये मापक का जो बात करें तो सुरक्षा का जो मापक होता है उसकी सही तरीके से फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा पालन नहीं किया जाता है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है। और 2 साल पूर्व की बात करें तो 2 साल पहले भी इस तरह की घटना फैक्ट्री में हो चुकी है। उसको लेकर
बात करें तो हजारीबाग जिला प्रशासन को संज्ञान लेने की दरकार है, साथ ही साथ झारखंड सरकार को भी ऐसे लोगों की शिकंजा कसने की दरकार है और समय समय पर जो फैक्ट्री एक्ट के तहत जो कानून बनाए गए उस पर अधिकारियों को चाहिए कि फैक्ट्री में वहां पर जाके जांच करे और सभी नियम संगत जो नॉर्म्स होते हैं उसका पालन कराए। तो ये सभी जो चीजें होती है धरातल पर नजर नहीं आती है, जिसके कारण फैक्ट्री में देखा जाए तो लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है। जी देखिए अनुज, बिल्कुल आपने सही कहा, नियम तो कई लाए जाते हैं लेकिन उसका पालन कहीं ना कहीं होता हुआ नजर नहीं आता। अगर हम बात करें तो आप पहले इस तरह के हादसे हुए तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि मजदूरों को भी वो डर सताएगा कि जहां पे सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है वो वहां पे क्यों काम करे। तो ऐसे में अभी 4 मजदूर घायल है, इसके पहले 1 मजदूर की मौत हुई थी। तो मजदूरों की ओर से क्या कहा जा रहा है, क्या उनके अंदर अभी भी डर है? उन्होंने प्रबंधन से क्या कुछ मांग की है? साथ ही साथ उन्होंने एक्शन की भी बात लेने की कही होगी। निश्चित तौर पे मजदूरों ने कहा है कि सुरक्षा की बात तो सुरक्षा का यहाँ पर विशेष ख्याल नहीं रखा जाता है, लेकिन पापी पेट का सवाल होता है। पापी पेट के चक्कर में सारा लोग मौत के मुंह में भी लोग काम करते हैं, क्योंकि घर परिवार चलाना होता है तो काम करते हैं। इसमें झारखंड सरकार के लोगों को श्रम का जो नॉर्म्स कहता है तो श्रम के लोगों को भी वहां पर जानकारी होनी चाहिए और समय समय पर फैक्ट्री में जाकर विजिट करनी चाहिए। और जो फैक्ट्री का जो नॉर्म्स होता है, जो सरकार के द्वारा मापदंड पगार को लेकर तय की गई मासिक, उसकी बात करें तो प्रत्येक दिन का डेली बेसिस का जो चार्जेस होता है वह भी सही तरीके से मजदूरों को नहीं मिलता। लेकिन इसकी हालांकि मजदूर जो है कैमरे के समीप में कुछ जल्दी बोलना नहीं चाहते, क्योंकि अगर कैमरे पे बोले तो मालिक के द्वारा उन मजदूरों को निकाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पेट का भी डर सताता है, तो जिसके कारण मजदूर सही तरीके से अपनी बात को भी नहीं रख पाते हैं, जिसका फायदा यहाँ पर फैक्ट्री जैसे मालिक जो होते हैं उनके द्वारा हमेशा उठाया जाता है। जी अनुज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि रामगढ़ जिले में एक फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट होने से 4 मजदूरों की जिंदगी और मौत की लड़ाई के बीच में फंसी हुई है इनकी जिंदगी। कहा जा रहा है कि सुरक्षा मानकों पर लापरवाही बरती गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि बॉयलर ब्लास्ट में 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। यहां तक कि मजदूरों ने भी आवाज उठाया, प्रबंधन पर एक्शन लेने की बात कही है। तो देखने वाली बात होगी कि प्रबंधन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि फैक्ट्री में यह पहला कोई हादसा नहीं था, इसके पहले भी एक हादसा हुआ था जिसमें एक मजदूर की मौत भी हो गई थी।